जुल्मो सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी, किसकी किरणें देख सूरज था लजीला हो गया, किसके तरकों से हमर पीला हो गया। तुम अछूतों का हकीकी लीडर कौन था, निर्मन्यतों का लीडर कौन था। सच बताओ कौन निद्रा से जगह कर चल दिया, जिसकी मेहनत ने तुम्हें फल दिया। कोट जंजन को देकर संता है पुनर्जीवित किया, मनु कारागार को किसने गिराया, बोली हुए कौन था। जिसने तुम्हारी गुलामी की दास्ता की बेड़ियों को काटा, जिन्होंने तुमको शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको पानी पीने का अधिकार दिया, आज उस मूर्ति को हटा दिया गया। ये मैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से देख रहा हूं कि बहुजन समाज के प्रेरणा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। आरएसएस के कहने से, बीजेपी के कहने से ये यही नहीं है, मऊ की धरती पर भी ये इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं। दीक्षा भूमि पर भी पूरा का पूरा नेस्त नाबूद इन्होंने कर दिया। और जो 1962 में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, जो समाज के लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ लगाई थी, उसको भी इन लोगों ने हटा दिया। मोदी जी, ये सब तुम्हारे इशारे पर हो रहा है और तुम ये मत समझ लेना कि ये आज का आंदोलन है। ये आज का नहीं है, ये 365 दिन का आंदोलन है और तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाएगा। ये बाबा साहब के वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को 14 बच्चों की इन्होंने बलि दी। और आपको कहना चाहता हूं मैं, ये लोग लगातार अम्बेडकरी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। संता सैनिक दल उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा कर रही है, सारे ही संगठन कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर सत्ता में आते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, जो संसद सदस्य बनते हैं, विधायक बनते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने विधायिका में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन ये 135 बेईमान लोग ये केवल वोट लेकर जब सीट से आते हैं, लेकिन ये समाज की बात नहीं करते। ये लोग बड़े धोखेबाज हैं, इनसे सावधान रहना। मैंने कल एक पार्टी वाले से कहा जो बहुजन समाज की बात करती है, बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करती है, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। अरे तुम नहीं जाओगे, वोट इनका लोगे, नोट इनका लोगे, सहयोग इनका लोगे, लेकिन तुम मंच पर बाबा साहब को बचाने के लिए नहीं आओगे, क्योंकि तुम बीजेपी से डरते हो, आरएसएस से डरते हो। तुम्हारा आंतरिक समझौता उनसे हो गया है। लेकिन हम कहते हैं कि आने वाले समय में जो इस मूर्ति के लिए आएगा और जो आरक्षण बचाने को आएगा, उसके हम साथ हैं। जो इसके साथ नहीं आएगा, हम उसके साथ नहीं आएंगे। इसका